दोस्तों, पंकज स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पंकज स्टडी सेंटर के माध्यम से कक्षा 10 वर्णिका भाग 2 कहानी धरती कब तक घूमेगी, इसके ऊपर कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। धरती कब तक घूमेगी, यह सांवरदैया नाम की एक राजस्थान की लेखिका है, जिन्होंने इस कहानी के माध्यम से धरती कब तक घूमेगी, समाज में व्याप्त जो एक कुप्रथा है जो बरसों से चला आ रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें सांवरदैया ने एक पात्र सीता, जो विधवा है, उनके 3 बेटे हैं, नारायण, बिज्जू और कैलाश। तीनों के शादी हो चुकी है और तीनों के बाल बच्चे भी हैं और तीनों एक साथ रहे हैं और बाद में वो अलग हो जाते हैं। तो जब वो अलग हो जाते हैं तो माँ के भोजन यापन की व्यवस्था कैसे होती है, जो आप समाज में भी देखते होइएगा, अपने आस पड़ोस में भी देखते होइएगा। जब माँ वृद्ध हो जाती है और बच्चे अलग अलग हो जाते हैं तो माँ बाप के खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस समस्या के ऊपर ये लेखिका ने ध्यान केंद्रित किया है। इसके माध्यम से आप भी समझ सकते हो कि किस तरह जब सीता के 3 बच्चे अलग अलग होते हैं तो सीता को खाने के लिए एक महीना बांटा जाता है। 1 महीना इसके घर में, 1 महीना उसके घर में, 1 महीना उसके घर में। और सीता जो है, न चाहते हुए भी अगले महीने अगले बेटे के घर चली जाती है। जब एक बेटे के घर रहती है तो दूसरे का बेटा, दूसरे का यानी इनकी जो पोता पोती होगी, वो इनसे मिलती नहीं है कि दादी मेरे यहाँ नहीं खाती है, उनके यहाँ खाती है। तो वो इस इंतज़ार में रहता है बच्चा कि दादी माँ मेरे घर आएगी तो मैं कितना खुश रहूँगा, साथ में खाऊँगा, खेलूँगा। लेकिन दादी माँ के मन में इस तीनों का जो व्यवस्था है, इस समाज का जो व्यवस्था है, इस समाज के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है, एक बहुत बड़ी ये विडंबना है कि जो माँ बाप बच्चों को अपना पेट काट करके बड़ा करती है, लिखाती है, पढ़ाती है और उसे इस योग्य बना देती है कि वो अपना काम खुद करके बच्चों को खिलाए पिलाए, और जब वही माँ वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो उसके खाने के लिए समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो इस कहानी में सीता ने इसी व्यवस्था पर चोट किया है और इसी कहानी के माध्यम से समाज को ये दिखलाना चाह रही है कि एक वृद्ध माँ किस तरह भटकती है, और जब भटकते भटकते एक दूसरे के यहाँ जाते जाते एक दूसरे औरतें की ताना सुनते सुनते थक जाती है, हार जाती है, तो वो अंत में ये फैसला कर लेती है कि क्यों न हम इससे अलग हो जाएं। जब तक वो रहती है साथ में, तब तक सबों के समस्या, सबों की ताना बाना सुनते सुनते उसको घुटन होने लगती है, उसको दुनिया छोटा लगने लगता है, आकाश छोटा, यहाँ तक कह दिया जाता है कि ये आकाश भी छोटा है। ये धरती कब तक घूमेगी के माध्यम से ये व्यवस्था कब तक रहेगा, ये सीता कह रही है। और इस कहानी के माध्यम से समाज को बहुत अच्छा एक ये दिया गया है कि आप इस कहानी को पढ़ करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि समाज में कैसी स्थिति एक माता पिता के लिए बनता है। तो बच्चों, इसमें कुछ जो है प्रश्न दिया गया है, 6 प्रश्न है। इस 6 प्रश्न में पहला प्रश्न है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। तो आप देख रहे हैं कि सीता महसूस घुटन इसलिए करती है कि एक बच्चे के घर में है तो दूसरा बच्चा उसको देख के तड़प रही है, तरस रही है, और इसके मन में भी आता है कि मैं इसके यहाँ खाता पीता हूँ तो उसके बच्चे को कैसे रखूँ, उसके बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ लिखाऊँ, उसको बच्चों को कैसे प्यार करूँ। ये सब चीज़ सोच करके वो महसूस करती है घुटन कि मैं इस घर में रहते हुए भी स्वतंत्र नहीं हूँ, एक परतंत्र हूँ।
और इसीलिए उसको घुटन महसूस होता है। दूसरा प्रश्न है, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। अब देखिए, पाली जब बदला जाता है कि ये महीने इस घर में, अगला महीने दूसरे बेटे के घर में, तो जब पाली बदलने की बात आती है, जब तीसरा 1 महीना पूरा हो जाता है और दूसरे के घर में जाना पड़ता है, तो दूसरे का जो बच्चा है जिसके घर में अब दादी माँ जाएगी, वो बच्चा खुशी होता है। वो खुश इसलिए होता है कि दादी माँ मेरे घर आएगी, दादी के साथ मैं खाऊंगा, दादी मेरे साथ खाएगी, दादी के साथ खेलूंगा, दादी मेरे लिए सोचेगी। ये समझ करके बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके माता पिता, बच्चों के माता पिता इसलिए नाखुश होती है कि आज से दादी माँ मेरे घर आ जाएगी तो दादी माँ के लिए कपड़ा लाना पड़ेगा, दादी माँ को खिलाना पड़ेगा, दादी माँ के सुलाने के लिए बिस्तर ढूंढना पड़ेगा। यानी ढेर सारी समस्या जो कॉमन है, जो दादी माँ के आने के बाद उसको खुश होना चाहिए क्योंकि उसकी वो माँ है। लेकिन नहीं, जब उसकी माँ उसके घर आती है तो उसके माता पिता, बच्चे के माता पिता इसलिए नाखुश हो जाते हैं कि हमको अब भार हो गया, अब ये चीज़ हमको करना पड़ेगा। इसीलिए बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी दुनिया में हैं, बच्चों को इस चीज़ से लेना देना नहीं है, दुनियादारी से। इसलिए बच्चे एकदम खुश हैं और बच्चे के माँ बाप दुखी हो जाते हैं कि अब हमको बोझ हो गया, इनके लिए सब कुछ हमको व्यवस्था करना पड़ेगा, इसलिए वो नाखुश हो जाता है। इसका ये उत्तर है। तीसरा उत्तर है कि इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। इसकी सप्रसंग व्याख्या करना है। अब सप्रसंग व्याख्या के मतलब है कि दादी माँ घर से बाहर निकलने का फैसला क्यों किया। दादी माँ घर से बाहर निकलने के लिए फ़ैसला इसलिए किया कि जब वह 1-1 महीना एक दूसरे के घर खाना खाती थी, 1 महीना बड़े बेटे, दूसरे महीना दूसरे बेटे, तीसरे महीना तीसरे बेटे, जीवन चल रहा था। लेकिन एक दिन उसमें से एक लड़के ने कह दिया कि अब 1-1 महीना रखने की ज़रूरत क्या है, क्यों ना हम लोग 50-50 रुपया दे दें माँ को, 150 रुपया हो जाएगा और माँ अपना बना के खा लेगी। इसलिए उस दिन जो है माँ सोचने लगी कि इस तरह हमारे साथ जो किया जा रहा है इस बुढ़ापा में, मैं कहाँ बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, क्या लाऊंगी। ये सोच करके उसने निर्णय लिया कि इतना काम तो मैं दूसरे को भी कर करके हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। किसी के घर बर्तन मांज दिया करूंगी तब भी हमें कुछ खाना दे देगा और इतना ताना बाना तो हमको नहीं सुनना पड़ेगा। इसलिए उसने निर्णय किया कि हम इस घर को ही छोड़ के किसी दूसरे घर में चले जाएंगे और वहीं अपना जीवन यापन करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, खुश रहेंगे। और ये सोच करके जब सीता घर से बाहर निकली तो उनके सामने आज कोई दुख नहीं था कि ये बेटा क्या कहेगा, ये बहू क्या कहेगी, ये पुत्र क्या कहेंगे। और इसके लिए उसने आँखों के आगे कोई अंधेरा नहीं था, खुश थी एकदम कि कहीं भी जीवन यापन कर लेंगे। धरती और आकाश इतना बड़ा है, जो एक घर में रह के छोटा सा महसूस होता था, वो निकलने के बाद इनको लगा, इस बोझ से निकलने के बाद, इस परिवार से निकलने के बाद लगा कि तो धरती बहुत बड़ी है, हकीकत में बहुत बड़ी है। और तब उनको जो है उनके आँखों के आगे कोई अंधेरा नहीं था, खुशी थी और घुटन भी महसूस नहीं हो रही थी इस परिवार के रहते हुए। इसीलिए वो खुश थी और स्वतंत्र थी। इसकी यही व्याख्या है। चौथा प्रश्न है कि सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। चौथे प्रश्न में है सीता का चरित्र चित्रण कीजिए। तो सीता जो है भारतीय समाज में जो घटित होता है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। सीता पढ़ी लिखी और सोचने वाली, समझने वाली एक अच्छी महिला है जो घर गृहस्थी अच्छी ढंग से चला सके और वो अपने परिवार में विधवा होने के बाद की स्थिति को अच्छे ढंग से महसूस किया है। और उसमें वो चाहती नहीं थी कि मैं अलग अलग रहूं, अलग अलग खाना खाऊं, अलग अलग बच्चे के घर जाऊं। वो एक ही जगह रहना चाहती थी, सब बच्चे को एक ही जगह रखना चाहती थी, सब बहुएं को प्रेम पूर्वक आपस में रहने की परिकल्पना करती थी। और वो बहुत
सुंदर परिवार बनाना चाहती थी और वो बहुत अच्छी थी, बहुत समझदार थी। सीता चरित्रवान थी और इस माध्यम से, कहानी के माध्यम से लेखिका ने सीता के माध्यम से जो समाज में व्याप्त ये कुरीति पर प्रकाश डाला है, इसका सीता जीता जागता उदाहरण है। और सीता एकदम भली भांति खरी उतरी है इस पाठ में। इस चरित्र को दिखाया है कि समाज में एक बूढ़ी औरतों की क्या दशा होती है और क्या स्थिति होती है और वह क्या सोचती है। वो चरित्रवान है और उसका चरित्र भी इसमें बहुत अच्छा है और अपने को उसने अच्छा ढंग से प्रतिस्थापित किया है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, ये 5वां क्वेश्चन है। अब कहानी के शीर्षक जो है, धरती कब तक घूमेगी, इसके माध्यम से ये व्यवस्था कब तक चलेगा, ये व्यवस्था कब तक इस समाज में रहेगी, ये स्पष्ट करना है। सार्थकता क्या है इसकी, कहानी के शीर्षक की सार्थकता एकदम सही है कि ये धरती कब तक घूमेगी के माध्यम से लेखिका ने इस कहानी में दिखाया है कि ये जो व्यवस्था है समाज में कि बेटे बेटी अलग अलग होने के बाद माँ की स्थिति क्या हो जाती है और माँ किस तरह उस दायरे में ही घूमती रहती है। एक बेटा, दूसरे बेटा, तीसरे बेटा, इस दायरे में ही वो घूमती रहती है, उस दायरे को ही अपना पूरा संसार समझ लेती है और इसी संसार में वो रह जाती है, घुट घुट के अपना जीवन व्यतीत कर देती है और अंत में उसका प्राण पखेरु उड़ जाता है और इस व्यवस्था के द्योतक बन के रह जाती है। ये इसकी सार्थकता है। धरती कब तक घूमेगी, ये व्यवस्था कब तक चलता रहेगा, ये आखिर कब बंद होगा, इसमें सुधार कब आएगा, लोग कब जागेंगे, हर बेटे अपने माँ बाप को प्यार कैसे करेंगे, ये धरती कब तक घूमेगी के माध्यम से समझना चाहिए और समझना जरूरी है। इसकी सार्थकता यही है। 6ठा है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो कहानी का सारांश तो यही है कि सीता एक विधवा है और वो विधवा अपने बहू, बेटे, पोती, पोतियों के बीच में रहती है, खुशी से भी रहती है, लेकिन उतनी खुशी से नहीं रह पाती है जितना उसको रहना चाहिए था। हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा एक संयुक्त परिवार में रहे, संयुक्त परिवार में जिए, हम खुश रहें, वो खुश रहें, ऐसा वो सोचती है अपने बेटे के प्रति, पोते के प्रति, बहुए के प्रति। लेकिन बहुए, बेटे और बच्चे ये नहीं सोचते हैं, वो इससे अलग सोचते हैं। और इसी के कारण जो है इसमें आपको पूरी कहानी में बताया गया है, एक परिवार का चित्रण किया गया है। 3 भाई है, तीनों भाई के बेटे बेटी सब कुछ हैं, कमाते खाते हैं, रहते हैं, लेकिन एक माँ का उसमें सही से उसका भोजन पानी की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था नहीं हो पाती है और माँ संतुष्ट नहीं रहती है और माँ दुखी रहती है। और किस तरह एक परिवार टूटता है, किस तरह से एक से दूसरे में जाने के बाद बच्चे खुशी होते हैं तो दूसरे बच्चे गम में चले जाते हैं। और ये सारांश यही है कि हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि हम अपने माँ बाप का ख्याल रखें, माँ बाप खुश रहे, माँ बाप को दुख नहीं होना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने सीता एक पात्र के रूप में है और इसके माध्यम से लेखिका ने ये समाज को दर्शाने का कोशिश किया है कि भाई माँ बाप को सेवा करना कितना ज़रूरी है और माँ बाप क्या सोचते हैं और बच्चे क्या सोचते हैं। इसका सारांश यही है कि हर बच्चे अपने माँ बाप को सही से देखभाल करें, खाने पीने तक की व्यवस्था करें। वृद्ध होने जाने के बाद कोई भी महिला एक बच्चे के समान हो जाती है और बच्चा क्या बर्ताव करता है, क्या व्यवहार करता है, ये आप लोग जानते हो। आपके बच्चे हैं, वो कैसे आपसे प्यार करते हैं, कैसे मिलते जुलते हैं, क्या इच्छा रखती हैं, यही इच्छा एक वृद्ध औरत और मर्द का हो जाता है। और इस तरह हर बेटे को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। जय हिंद बच्चों। आशा है आप इस कहानी के सुनने के बाद, इस वक्तव्य के बाद आप अपनी कमेंट करेंगे, कमेंट में लिखेंगे
मैं आपकी बातों को जवाब दूंगा। धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे, हमारी बात अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे से शेयर करें। धन्यवाद।